नरेंद्र मोदी, जॉर्जा मेलोनी, ये दो नाम पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। मोदी दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के अनुभवी नेता, मेलोनी इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, इंटरनेशनल स्टेज पर एक राइजिंग स्टार। साथ मिलकर ये दोनों एक नई और पावरफुल पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने की ताकत रखते हैं। मोदी अपने भारत को सुपर पावर बनाने के विजन के साथ अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेलोनी इटालियन इंटरेस्ट्स की कट्टर समर्थक, अपने देश को उसकी पुरानी ग्लोरी वापस दिलाना चाहती है। उनके रास्ते हालांकि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और कल्चर्स के हैं, इतिहास के एक क्रिटिकल जंक्चर पर आकर मिले हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे ये दोनों नेता एक यूनिक बॉन्ड बना रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल सिक्योरिटी और कल्चरल एक्सचेंज के लिए उनकी शेयर्ड कमिटमेंट एक पावरफुल अलायंस की नींव रखती है। मोदी मेलोनी कनेक्शन सिर्फ दो देशों के बारे में नहीं है, यह दो विजन्स, दो लीडर्स और फ्यूचर को आकार देने की उनकी क्षमता के बारे में है। मोदी मेलोनी पार्टनरशिप के बीज उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात से बहुत पहले बोए गए थे। दोनों नेता स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटीज और इकोनॉमिक रेजिलियंस की वकालत करते हुए प्रोमिनेंस में आए। कंजर्वेटिव वैल्यूज और प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी के लिए उनकी शेयर्ड कमिटमेंट ने कोलैबोरेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया। मार्च 2023 में मेलोनी ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडिया की अपनी पहली ऑफिशियल विजिट की। सिंबलिज्म से सराबोर इस यात्रा ने इंडो इटालियन रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया। दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी और मेलोनी मुस्कुराते हुए और हाथ मिलाते हुए बायलैटरल कोऑपरेशन के एक नए चैप्टर की शुरुआत की। यह विजिट सिर्फ एक डिप्लोमैटिक कर्टेसी से कहीं बढ़कर थी। यह दोनों नेताओं द्वारा संबंधों को मजबूत करने और कोलैबोरेशन के नए रास्ते तलाशने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से लेकर डिफेंस और टेक्नोलॉजी तक सिनर्जी की संभावना साफ दिख रही थी। एक डायनामिक पार्टनरशिप के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। मोदी और मेलोनी को क्या जोड़ता है? सिर्फ शेयर्ड इंटरेस्ट ही नहीं, बल्कि वैल्यूज का एक कॉमन सेट भी है जो उनके रिश्ते को मजबूती देता है। दोनों ही नेता नेशनल सॉवरेंटी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और कल्चरल प्रिजर्वेशन की शक्ति में विश्वास रखते हैं। वे अपनी अपनी सिविलाइजेशंस का डीप रिस्पेक्ट करते हैं, हेरिटेज और ट्रेडिशन के महत्व को समझते हैं। फिर भी वे आगे की सोच रखने वाले भी हैं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रोग्रेस के की ड्राइवर्स के रूप में स्वीकार करते हैं। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का यह मिश्रण उनके कंस्टिट्यूएंसीज के साथ रेजोनेट करता है और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का आधार बनाता है। यह शेयर्ड वर्ल्ड व्यू कॉन्क्रीट पॉलिसी कन्वर्जेंस में तब्दील होता है। दोनों नेता फ्री एंड फेयर ट्रेड के वोकल प्रोपोनेंट्स हैं, जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की वकालत करते हैं। वे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स हैं और इन ताकतों से ग्लोबल स्टेबिलिटी को होने वाले खतरे को पहचानते हैं। हिरोशिमा में हुए G7 समिट ने मोदी मेलोनी पार्टनरशिप के बढ़ते कद का एक पावरफुल टेस्टामेंट पेश किया। मोदी, जिन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था, को मेलोनी के रूप में एक मजबूत सहयोगी मिली। उनकी बातचीत, जो गर्मजोशी और कमराडरी से भरी थी, ने वर्ल्ड स्टेज पर संबंधों के गहरे होने का संकेत दिया। मेलोनी, जो ग्लोबल फोरम्स में इंडिया को शामिल किए जाने की स्टॉन्च एडवोकेट हैं, ने समिट को न्यू दिल्ली के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इंडिया के बढ़ते हुए इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्लाउड को पहचाना और दुनिया की प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस पर उसकी आवाज को सुने जाने की वकालत की। समिट ने मोदी और मेलोनी को क्लाइमेट चेंज से लेकर यूक्रेन में युद्ध तक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने रुख को कोऑर्डिनेट करने का अवसर प्रदान किया। मल्टीलैटरलिज्म और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के प्रति उनकी शेयर्ड कमिटमेंट उनके जॉइंट स्टेटमेंट्स और इंटरवेंशंस में स्पष्ट थी। सेक्शन 5, बियॉन्ड हैंडशेक्स एंड फोटो ऑप्स, कोलैबोरेशन की दिशा में ठोस कदम। मोदी मेलोनी पार्टनरशिप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह टैंजिबल आउटकम्स के बारे में है। दोनों नेता यह समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए कॉन्क्रीट एक्शन और म्यूचुअल बेनिफिट की आवश्यकता होती है और उन्होंने अपने शेयर्ड विजन को रियलिटी में बदलने में समय बर्बाद नहीं किया है। मेलोनी के पदभार संभालने के बाद से इंडिया और इटली के बीच ट्रेड में काफी तेजी देखने को मिली है। दोनों देशों ने कोलैबोरेशन के लिए की सेक्टर्स की पहचान की है।
जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स फल फूल रही हैं, जिससे जॉब्स का सृजन हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है। डिफेंस सेक्टर उभरती हुई पार्टनरशिप का एक कॉर्नरस्टोन बनकर उभरा है। इंडियन और इटालियन नेवीज के बीच जॉइंट एक्सरसाइजेस आम हो गए हैं, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन मजबूत हो रही है। हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में इटालियन डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया की रुचि कोलैबोरेशन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। सेक्शन 6 इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल केमिस्ट्री की ताकत। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के क्षेत्र में नेताओं के बीच पर्सनल केमिस्ट्री का उतना ही महत्व हो सकता है जितना कि ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स का, और मोदी और मेलोनी के मामले में यह रैपोर अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनका शेयर्ड वर्ल्ड व्यू, उनका इजी बैंटर और उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट हर इंटरैक्शन में स्पष्ट दिखाई देता है। यह पर्सनल कनेक्शन ओपन कम्युनिकेशन को सुगम बनाता है और ट्रस्ट का निर्माण करता है, जो इफेक्टिव डिप्लोमेसी के लिए आवश्यक तत्व है। यह सेंसिटिव इश्यूज पर खुलकर चर्चा करने की अनुमति देता है और शेयर्ड चैलेंजेस के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस का रास्ता खोलता है। मोदी मेलोनी डायनामिक हमें याद दिलाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ स्टेट्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन इंडिविजुअल्स के बारे में भी है जो उनका नेतृत्व करते हैं। जब नेता पर्सनल लेवल पर जुड़ते हैं तो यह एक रिपल इफेक्ट पैदा कर सकता है, जिससे नेशंस के बीच गुडविल और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिलता है। सेक्शन 7 इंडिया और इटली ग्रोथ के लिए तैयार एक पार्टनरशिप। मोदी मेलोनी कनेक्शन इंडो इटालियन रिलेशंस में एक वाटरशेड मोमेंट को दर्शाता है। यह ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी से शेयर्ड वैल्यूज और कॉमन गोल्स पर आधारित स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक शिफ्ट को चिह्नित करता है। ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा है और दोनों देश इस फलते फूलते अलायंस का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। इटली, जो यूरोप का गेटवे है, इंडिया को एक विशाल मार्केट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरी ओर इंडिया इटालियन बिजनेसेस को एक बढ़ते हुए मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंज्यूमर गुड्स के लिए तेजी से विस्तार कर रहे मार्केट के साथ प्रस्तुत करता है। यह पार्टनरशिप इकोनॉमिक रियल्म से आगे भी फैली हुई है। कल्चरल एक्सचेंजेस फल फूल रहे हैं और दोनों देश अपनी रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज और ट्रेडिशंस को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में तेजी आ रही है, जिससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा मिल रहा है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिल रहा है। सेक्शन 8 द मोदी मेलोनी कनेक्शन ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर। मोदी मेलोनी कनेक्शन सिर्फ एक बिलैटरल रिलेशनशिप नहीं है, यह ग्लोबल पावर की बदलती डायनामिक्स का प्रतीक है। यह ग्लोबल साउथ के उदय और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर आधारित पार्टनरशिप्स के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज से लेकर पैंडेमिक्स और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक जटिल चैलेंजेस से जूझ रही है, ऐसे अलायंसेस काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मोदी मेलोनी पार्टनरशिप 21st सेंचुरी में कॉपरेशन के लिए एक मॉडल पेश करता है, जो डायलॉग, कोलैबोरेशन और एक अधिक समृद्ध और सुरक्षित दुनिया के लिए एक शेयर्ड विजन को प्राथमिकता देता है। मोदी मेलोनी कनेक्शन की कहानी अभी लिखी जा रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह पार्टनरशिप जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और भविष्य के लिए एक शेयर्ड विजन के साथ बनाई गई है, में आने वाले वर्षों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स के कॉन्टूर्स को नया आकार देने की क्षमता है।